नमस्कार। आप सबको हमारे चैनल पर स्वागत है। तो पिछला वीडियो पर बच्चों के कुछ रूब्रिक, उपयोगी रूब्रिक पर चर्चा किया गया था। तो आज भी हम लोग उसी प्रकार के कुछ रूब्रिक और वर्सन पर चर्चा करेंगे, ऑब्जर्वेशन पर चर्चा करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले तनी आप सबसे निवेदन है भाई कि जो लोग चैनल को सब्सक्राइब न किए हैं, कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए, ताकि और जोश खरोश से आप लोगों के सामने आ सकूं। तो पहला है, कोई बच्चा है, किसी एक एक के गोद में नहीं रहता है। कभी माँ की गोद में, तो कभी दादा दादी की गोद में, तो फिर कभी और किसी दूसरे के गोद में जाने के लिए बार बार चाहता है, रहना चाहता है। माने वो गोद जो है से हर समय बदलते रह रहा है। तो और नहीं तो शांत नहीं रह रहा है, शांत नहीं रह रहा है, बेचैन रह रहा है। कभी इसके पास, कभी उसके पास, कभी उसके पास जा रहा है। थोड़ा देर के लिए शांत रहता है, फिर वैसे ही कर रहा है। गया थोड़ा देर, फिर वैसे ही किया। तो इस प्रकार के बच्चों के लिए क्या दवाई दे सकते हैं, क्या क्या रूब्रिक दे सकते हैं? तो ऐसे के लिए ले सकते हैं, माइंड कैरिड डिजायर टू बी। बच्चा क्या चाह रहा है? किसी के पास चाह रहा है कि किसी के गोद में लेकर के कोई बुराई टहलाए करे, तो कैरिड डिजायर टू बी हो गया है वो। तो एक इस रूब्रिक में बहुत सारी दवाइयाँ हैं, बेलेडोना है और कई एक दवाइयाँ है, पल्स वगैरह भी है, आर्सेनिक है, बहुत सारे दवाइयाँ हैं इसमें। और दूसरा ले सकते हैं, माइंड रेस्टलेसनेस चिल्ड्रेन इन कैरिड अबाउट रिलीव्ड बाई। अब बच्चा को क्या हो रहा है? जैसे ही कोई बेचैन है, कभी इसके कभी उसके गोद में जा रहा है, इसका मतलब है कि वो एक जगह स्थिर नहीं रह पा रहा है, बेचैनी है उसको। और जैसे ही कोई दूसरा आदमी उसको गोद में लेता है, तो कुछ देने के लिए वो चुप हो जाता है। तो यही है, रेस्टलेसनेस चिल्ड्रेन इन कैरिड अबाउट रिलीव्ड बाई। कैरिड अबाउट जब उसको किया जाता है तो रिलीव होता है, रिलीव्ड बाई बीइंग, यही है। रेस्टलेसनेस चिल्ड्रेन इन कैरिड अबाउट रिलीव्ड बाई बीइंग, यानी कि रेस्टलेसनेस रिलीव्ड बाई बीइंग कैरिड अबाउट, ऐसे पढ़ सकते हैं, चिल्ड्रेन इन। तो इसमें देखिए दवाई है, एंटीटॉट है, आर्सेनिक है, कैमोमिला है, सीना है और कैलिकार्ब है। इतना दवाइयाँ हैं। और एक चीज़ देखिए, और क्या चाहता है? बार बार कभी इसके गोद में, कभी उसके गोद में, परिवर्तन चाहता है, परिवर्तन चाह रहा है। तो यहाँ पर ले सकते हैं, चेंज डिजायर फॉर, चेंज करना चाह रहा है बार बार, कभी इसको कभी उसके गोदी में जा रहा है, तो चेंज डिजायर फॉर। अभी तीनों को जब मिलाएंगे तो हमको एकमात्र दवा आ जाएगा, कैमोमिला। तो इस प्रकार के केस में जहाँ बच्चा किसी एक की गोदी में स्थिर नहीं रह पा रहा है, कुछ देर रहा फिर वैसे ही कर रहा है, बार बार गोद बदल रहा है, तो उस तरह के केस में हम लोग इसको दे सकते हैं, कैमोमिला। अच्छा, दूसरा है, बच्चा को गोद में लेकर लगातार झुलाते रहने से तब जाके चुप हो रहा है, नहीं तो रोते ही रहता है। एक ऐसा बच्चा है कि गोद में खाली लेने से नहीं, उसको डुलाइए तब जाकर के वो चुप रह रहा है, और नहीं तो रोता रह रहा है। तो इस तरह के बच्चे के लिए
लेकर के गोदी में ऐसे ऐसे करना होगा तब जाके चुप रहेगा। तो उस तरह का जब बच्चा है तब लगातार वैसे करना होगा तभी चुप रहेगा। उस तरह के बच्चे के लिए क्या दवा देंगे, क्या रूब्रिक होगा? माइंड रॉकिंग डिजायर फॉर बीइंग रॉक्ड कॉन्स्टेंटली। माइंड रॉकिंग डिजायर फॉर बीइंग रॉक्ड कॉन्स्टेंटली। इसमें एकमात्र दवा है सीना। इस तरह के बच्चे को हम लोग सीना दे सकते हैं, सीना दिया जा सकता है। अच्छा, तीसरा नंबर है, एक बच्चा है, माँ को हर समय परेशान किए रह रहा है, रो रहा है, शांत नहीं रह रहा है, तंग कर रहा है, परेशान कर रहा है, ऐसे है, परेशान किए हुए है। लेकिन जैसे ही उसको मोबाइल दे दिया गया तो बच्चा चुप हो जाता है। मोबाइल लेकर के और उसको इधर उधर उसको करने में व्यस्त हो गया, एकदम लीन हो गया, तल्लीन हो गया ओकरे में, एकदम शांत हो गया। अब दूसरा तरफ उसको कहीं ध्यान वान नहीं जा रहा है, खाली मोबाइल में है, या एकदम रोना चिल्लाना सब बंद और मोबाइल में निमग्न हो गया। तो इस तरह के केस में क्या रूब्रिक लगे, कौन सा दवा? तो इसमें है माइंड इरिटेबिलिटी क्वेश्चन आफ्टर एमएल। माइंड इरिटेबिलिटी क्वेश्चन आफ्टर एमएल, इसमें एकमात्र दवा है टेरेंटुला ही, तो उसको दिया जाएगा। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन दिया गया, बच्चा तो चिड़चिड़ा है, तंग किए है, परेशान किए हुए है, शांत नहीं रह रहा है, तो क्वेश्चन जो है वो एमएल का होता है। क्वेश्चन का मतलब संभव। अब यहाँ इसको कैसे लिया गया? तो क्वेश्चन का मतलब क्या होता है? क्वेश्चन में एक्शन होता है, गतिविधि होती है, डीपली इंगेजमेंट होता है। उसमें जो है कोई व्यक्ति जो क्वेश्चन में लीन होता है, इंगेज होता है, वो डीपली उसमें इन्वॉल्व होता है। उसको यदि उसमें उसको आनंद आता है, मजा आता है, उसको यदि उस टाइम में माने कोई ये अलग करने की कोशिश करे तो वो चिड़चिड़ा हो जाता है, अटैक भी कर सकता है। जानवर उनवर है तो उसको उस टाइम में डिस्टर्ब करने से क्या होता है, अटैक भी कर सकता है। तो यही है। अब उस बच्चा को यदि मोबाइल ले लीजिए ना, मोबाइल से निमग्न है ना, मोबाइल लेने से लगेगा चिल्लाने, एकदम चिल्लाने लगेगा। तो इस तरह के केस में अब क्वेश्चन का मतलब वही है। क्वेश्चन मतलब क्या है? क्वेश्चन के दौरान जो आदमी है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आदमी शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से इंगेज होता है और उसमें आनंद आता है, एम्यूजमेंट मिलता है उसको। तो इसको हम लोग कंपैरिजन कर सकते हैं कि ऐसी कोई एक्टिविटी, ऐसी कोई प्रक्रिया जिसमें वो पूर्ण निमग्न हो जाए और उसमें उसको आनंद भी, मजा, उससे अलग होना नहीं चाहे, उसी में लीन रहना चाहे, पूरा लीन है। डिस्टर्ब करने से वो तंग करेगा, खराब लगेगा, उसको डिस्टर्ब करेगा तो उसको ये खराब लगेगा। तो उस तरह के प्रक्रिया को हम लोग ले सकते हैं। और इस तरह के बच्चों के लिए मोबाइल नहीं, कुछ में वो उसको यदि इंगेज हो जाता है तो वो शांत हो जाता है। कोई खिलौने जो उसको बहुत प्रिय है तो उसमें भी उसको दे देने से उसी में व्यस्त हो गया, देख रहा है, खेल रहा है, मजा कर रहा है। तो उस तरह में उसे करने से उसको चिड़चिड़ापन जो है, जो खिटखिट फट कर रहा था, वो उसमें उसको शांति मिल जाती है, आराम आ जाता है। तो इस तरह के केस में हम लोग टेरेंटुला दे सकते हैं। यही हो गया इरिटेबिलिटी क्वेश्चन आफ्टर बीइंग एमएल। जैसे ही उसमें वो इंगेज होता है, उसका जो इरिटेबिलिटी है, चिड़चिड़ापन है, मन जो अशांत है, इमोशनल स्टेट जो है, इमोशनल स्टेट है, वो उसमें उसको कमी आ जाता है,
बच्चा रो रहा है, चिड़चिड़ा है, क्रोधित है, लेकिन जैसे ही उसको कोई चीज़ जो जो उसको अच्छा लगता है उसमें लीन होता है तो वो कमी आ जाता है उसमें इमोशनल स्टेट में। तो उस तरह के केस में पेरेंटुला दिया जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही। जो लोग मेरा दूसरा वीडियो जो देखना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा दूसरा वीडियो का, वहाँ से देख सकते हैं। तो अभी इजाज़त दीजिए, नमस्कार, जय हिंद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए विषय वस्तु के साथ।